तो आज हमारे सामने खड़ी है KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 160। मार्केट में वैसे 160 सीसी सेगमेंट का मार्केट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इस सेगमेंट में बजाज की भी गाड़ी आती है, साथ में हीरो की भी बाइक्स आती है और काफ़ी सारी कंपनियों की बाइक आती है, TVS की हो गई। तो ऐसे में अब 160 सीसी की ड्यूक आपको देखने के लिए मिल रही है। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, कंपनी ने नई ड्यूक में क्या क्या ऑफर किया है, क्या कुछ चेंजेस किया है, सब कुछ डिटेल से में बताएंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट लुक से शुरुआत करें तो क्लियरली आप यहां पर देखेंगे तो ड्यूक 200 वाला लुक एकदम आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्यूक 160 में यहां पर देखिए आपको ट्रिपल, यहां पर देखेंगे तो DRL है, यहां पर ऑरेंज कलर, यानी कि इनकी लेगेसी को बरकरार रखा है। LED इंडिकेटर है और साथ में एक बार आपको हैजार्ड लाइट जला के दिखा देते हैं तो हैजार्ड लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। और लाइट्स का सेटअप जो है वो कुछ इस तरीके से, जैसे ही आप गाड़ी को चालू करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइट जो है LED को जिस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी, ट्रिपल लाइट का सेटअप है जो देखने पर काफ़ी बढ़िया लगता है। साथ में फ्रंट में आपको UHD को बरकरार रखा है। इंड्योरेंस के सस्पेंशन होने वाले हैं, UHD 43 mm के आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एक्सेसरीज लगाने के लिए दिया है, तो यहाँ पर आप एक्सेसरीज फिट करवा सकते हैं। फ्रंट का टायर 110 70 17 यानी कि वाइडर रेंज का टायर है। डिस्क प्लेट की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 300 mm की डिस्क प्लेट लगी है, बड़ी डिस्क प्लेट है, डबल चैनल ABS के साथ गाड़ी आती है। साथ में लिक्विड कूलिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ इसमें बरकरार रखा है। इंजन की बात करें तो कितनी पावर देता है, देखिए इंजन से ही इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आंका जाता है, क्योंकि इसका कंपटीशन सीधा सीधा MT-15 से, और MT-15 से 0.2 bhp का पावर ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 18.7 bhp का पावर होने वाला है और 15.5 Nm का टॉर्क होने वाला है। 6 ट्रांसमिशन की बात हो, असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच की बात हो, सुपर मोटो ABS की बात हो, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक बार साउंड सुन लेते हैं गाड़ी को फाइनली स्टार्ट करके। यहाँ से गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, साउंड सुन देखिए। अंडरवेल बेस बढ़िया है, मतलब जब आप इसको 10,000 RPM पर खींचेंगे तो काफ़ी बढ़िया जो बेस बनाती है गाड़ी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया बनाती है। अब एक बार गाड़ी के सीट हाइट की बात करते हैं तो देखिए 815 mm की सीट हाइट होने वाली है। तो मेरी हाइट है 5.8, तो अगर आपकी हाइट 5.6 या 5.8 है तो आसानी से आप बाइक को चला पाएंगे, आप बाइक को ड्राइव कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो देखिए 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहे हैं या गड्ढे दच के जाना है तो आसानी से आप ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। नीचे देखेंगे तो सेंसर लगा है OBD2B का, यहाँ पर सिंगल नॉब वाला गियर, ये कुछ इस तरीके से 6 ट्रांसमिशन होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके मीटर के फंक्शन की और फ्यूल टैंक वगैरह की, तो यहाँ पर देखिए ये जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं ये 10.1 यानी कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है। 2 लीटर रिजर्व में मिलता है। चाबी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी चाबी। अब देखिए शाउट्स जो हैं इसके साइड में जब आप देखेंगे तो शाउट्स की जो डिज़ाइन है वो लेगेसी की तरह है, ऑरेंज कलर की इनकी लेगेसी है। 160 यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, KTM ड्यूक यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आने वाला है। अब मीटर हम आपको दिखा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको LCD वाला मीटर देखने के लिए मिलता है और इसके मीटर में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आप इसका मीटर देखेंगे तो देखिए इसमें 11,000 RPM तक बताता है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी इसमें रियर जो ABS स्विच करने का आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आपको सुपर मोटो ABS देखने के लिए मिलता है। ट्रिप मीटर की बात हो, एवरेज की बात हो, और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं सुपर मोटो ABS, देखिए इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ हो गया है अभी रियर का ABS, तो आप इसको अपनी रोड कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में बाइक इन्फॉर्मेशन, ट्रिप मीटर, सेटिंग में जा सकते हैं और सेटिंग में जाने के बाद क्विक सिलेक्टर यानी कि बटन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम क्विक सिलेक्टर। क्लॉक की बात हो, यूनिट की बात हो, या फिर एक्स्ट्रा फंक्शंस की बात हो। एक्स्ट्रा फंक्शन में क्या मिलता है, यहाँ पर ABS का मोड मिलता है, तो वही है जो ABS स्विचेबल है, उसी को कहते हैं सीधा सीधा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंजन का कूलेंट बता देता है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको ABS की लाइट बता देता है, यहाँ पर आपको जो है ये इंजन के ऑयल का सिग्नेचर अगर कम हो जाता है तो शो होता है। हैजार्ड लाइट का फंक्शन है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसके LCD मीटर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस तरफ देखेंगे बटन वगैरह तो स्विचेस की क्वालिटी टॉप नॉच है। अंदर में लाइट भी लगी हुई है, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का बटन है और सेल्फ सीधा ही स्टार्ट है। साथ में राइड बाय वायर तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो होने वाली स्लीपर क्लच। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर लगा है और ये जो बटन है इससे आप इसके जो मीटर है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हॉर्न है, स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है। अब हैंडलिंग देखें तो देखिए जो हैंडलिंग है वो
बढ़िया है। हैंडलिंग और कंट्रोलिंग कंफर्ट रहती है। अगर आपकी हाइट देखिए 5.6 है तो कंट्रोलिंग उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, कंट्रोलिंग बढ़िया है। और माइलेज की बात करते हैं, क्योंकि देखिए माइलेज ओरिएंटेड बाइक 160 सीसी में निकालने का सीधा सीधा मतलब है कि माइलेज को टारगेट करना। तो माइलेज की बात करें तो 35 से 40 के एमपीएल का आसानी से माइलेज दे देगी। अब देखिए सीट जब हम देखते हैं तो सीट को भी यहाँ तक एंड तक रखा है, जिससे कहीं ना कहीं राइडर को थोड़ी सी कंफर्टेबल फील आए। अब रियर का देखेंगे तो पिलियन की सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होने वाली है। साथ में एक बार आपको रियर का टेल सेक्शन दिखा देते हैं, तो जो टेल लाइट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाली है, अच्छी खासी विजुअल होने वाली है टेल लाइट। साथ में एक बार हैजार्ड लाइट भी जला देते हैं, तो पीछे में आपको एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। अब देखिए जो टायर हैं, ऐसा नहीं है कि 160 सीसी की गाड़ी हो तो टायर कम हो। टायर यहाँ पर 140, 60 और 17 इंची यानी कि वाइडर रेंज के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर लगी है 280 mm की डिस्क प्लेट, और ये जो लगे हैं व्हील बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर लगी रहती हैं प्लेट्स वगैरह। और ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं ये WFX तो नहीं है, लेकिन निट्रॉक्स के सस्पेंशन है। इनकी क्वालिटी भी हालांकि बढ़िया होती है, ड्यूरेबल सस्पेंशन होते हैं, ऑफ रोड वगैरह में भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रैब रेल्स भी बढ़िया हैं, और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो पीछे की मडगार्ड फ्लैप है ये भी इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर साड़ी गार्ड वगैरह भी लगा है, और इस तरफ देखेंगे तो फुट पैक्स वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब यही सब चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। इसके अलावा वैसे आप देखेंगे अगर इसको ड्यूक 200 से कंपैरिजन करते हैं तो कुछ कुछ फंक्शंस उसमें बढ़ जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मीटर ज़्यादा अपडेट हो जाता है, और प्राइस भी इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं 20 से 25 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस ऑन रोड आपको 2,15,000 से 2,17,000 के करीब पड़ती है, जो आप ओखला के ATM शोरूम में जाकर पता कर सकते हैं जो उसकी ऑन रोड प्राइस हैं वो। बाकी हमारे हिसाब से हमें तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब देखिए जब इसका MT-15 से कंपटीशन होता है तो MT-15 की प्राइस जाती है 2,10,000 के करीब जाती है। इसकी 2,15 यानी कि 5,000 रुपये की प्राइस में महज फ़र्क आता है, लेकिन 5,000 की प्राइस में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। मतलब लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, हालांकि उसमें भी आता है लिक्विड कूलिंग, लेकिन KTM का इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा हमें अभी हमने चलाया है तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि ज़्यादा पावरफुल होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हमने खैर आपको बता दी। आपको कैसी लग रही है बाइक, कैसे लगे इसके फीचर वगैरह, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।